हेलो दोस्तों। क्योंकि सास भी कभी बहू 2 एपिसोड में आज आपने देखा कि नोएना एपिसोड की शुरुआत नोएना के मिहिर को बिना बताए फंक्शन छोड़ने से होती है और वह गुस्से में घर वापस आती है। सूची नोएना से पूछती है क्या उसके साथ क्या हुआ, और नोएना सूची को बताती है कि मिहिर के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। नोएना खुद को बेवकूफ़ कहती है और क्योंकि मिहिर सारा क्रेडिट तुलसी को देता है और वह पार्टी में सिर्फ ताली बजा रही थी। नोएना सूची को बताती है कि मिहिर ने तुलसी को स्टेज पर बुलाया और वह मिहिर की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। नोएना रोने लगी और शोभा को लगता है कि तुलसी हलवा बना रही है और तुलसी बहुत खुश है। तुलसी ने पुरस्कार समारोह में आने के लिए अनुरोध करने के लिए शोभा को धन्यवाद दिया और वह मिहिर को पुरस्कार लेते देखकर वास्तव में खुश थी। शोभा तुलसी से कहती है कि वह उसे उसके पापा के साथ देखना चाहती थी और उसे शोभा पर बहुत प्राउड है। सूजी नोएना से कहती है कि तुलसी अपने पति को नहीं छोड़ेगी और वह मिहिर की ज़िंदगी में सीता नहीं बन सकती क्योंकि मिहिर तुलसी से प्यार करता है। सूची नोएना से कहती है कि वह शांत और रहे और मिहिर को भूल जाए। नोएना को गुस्सा आ जाता है और सूची को मिहिर के लिए अपना जुनून दिखाती है। नोएना सूची से कहती है कि वह मिहिर से बहुत प्यार करती है, वह तुलसी को चुनता है। और सूची नोएना से कहती है कि मिहिर की पत्नी बनना संभव नहीं है क्योंकि मिहिर का प्यार तुलसी बिरानी है। और नोएना सूची से कहती है कि उसे परवाह नहीं है क्योंकि वह मिहिर से प्यार करती है। नोएना मिहिर को अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए बेताब है और शोभा तुलसी से कहती है कि वह चाहती है कि उसकी माँ खुश रहे। शोभा तुलसी से हलवा देने के लिए कहती है क्योंकि वह अमेरिका में उसे मिस करती है। और तुलसी और शोभा से कहती है कि वह अपने पापा को भी हलवा दे। नोएना मिहिर को तुलसी के साथ नहीं दे सकती, वह मिहिर को अपनी ज़िंदगी में चाहती है। नोएना मिहिर की जीवन साथी बनना चाहती है, वह उसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहती है। शोभा मिहिर को गर्म पानी देती है और मिहिर हलवा देखता है। शोभा मिहिर को बताती है कि उसकी माँ ने हलवा बनाया है और वह उसे खाने से मना करता है, लेकिन मिहिर मना करती है, लेकिन मिहिर हलवा खाना शुरू कर देता है। शोभा पानी रख देती है और मिहिर को हलवा के आनंद लेने के लिए कहती है। शोभा कमरे से बाहर और निकलती है। कूड़ेदान में तुलसी की साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा देखती है। शोभा को याद आता है कि परी माँ के कमरे में गई थी। तुलसी वजन मापने की मशीन लेने मिहिर के कमरे में आती है। उसे पता चलता है कि उसका वज़न कम हो गया है। तुलसी ने अपने वज़न घटाने का कारण इंटरनेट पर खोजा। उसे पता चला कि ज़्यादा टेंशन के कारण उसका वज़न घट गया है। मिहिर को उसका वज़न बढ़ता हुआ दिखाई देता है। परी अपनी सहेली से बात करती है और शोभा परी को बधाई देती है कि पापा ने नोएना आंटी को नहीं बल्कि उसकी माँ को क्रेडिट दिया है। शोभा परी से पूछती है कि वह परेशान क्यों है और परी शोभा से नेल पॉलिश का रंग चुनने में मदद करने के लिए कहती है और शोभा परी के हाथ में कपड़े देती है और वह परी को याद दिलाती है कि उसने अपनी माँ के साथ अन्याय किया है। परी शोभा से कहती है कि वह उसके साथ बुरा व्यवहार ना करे और शोभा का मन करता है कि वह परी को थप्पड़ मार दे। शोभा परी से कहती है कि उसकी योजना को सफल नहीं होने देगी और इससे परी तनाव में आ जाती है। परी चुनौती स्वीकार करती है और तभी परी को मैसेज मिलता है। परी कल के लिए रणविजय के लुक की तस्वीर देखती है। रणविजय मिहिर से कहता है कि वह यह जानकर पूरी तरह से चौंक गया है कि उसने उसे बुलाया है। तभी परी नीचे आती है। परी रणविजय को बैठने के लिए कहती है। मिहिर ऋतिक को रणविजय से मिलवाता है। ऋतिक तुलसी को रसोई में मिलने के लिए कहता है। तुलसी बहाना बनाकर चली जाती है। रणविजय बीच में आ जाता है। परी रणविजय को आगे बढ़ने के लिए मैसेज करती है और ऋतिक तुलसी से कहता है कि जो हो रहा है उसे बंद कर दे वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ऋतिक तुलसी से कहता है कि रणविजय एक धोखेबाज है और वह पैसों के लिए परी से जुड़ा हुआ है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि रणविजय एक धोखेबाज लड़का है, उसे 2 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि रणविजय हनी ट्रैप करता है और वह परी का उपयोग कर रहा है। ऋतिक तुलसी से रुकने का अनुरोध करता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मिहिर परी की शादी रणविजय से करवाएंगे और इस शादी को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि परी की तो यही प्लानिंग है कि उसकी शादी रणविजय से हो जाए। और नोएना आगे क्या प्लान खेलती है, अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।